अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये है जी जूनियर क्लर्क BS 11 जो कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। 2022 का एग्ज़ाम है और इसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर इमरान ख़ान की हुकूमत के दरमियान में हुआ है, तो इसमें कुछ आंसर्स जो हैं वो ख़ान साहब के ही मिनिस्टर्स के और उन्हीं के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। बाकी जब आप क्योंकि अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि पोस्ट्स भी चेंज हो गई होंगी। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने उस टाइम के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको देखना है और उस टाइम पे जो पोस्ट्स हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको आपने करंट मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जी, रमीज़ राजा इज़ द डैश चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इसका नंबर बताना था, ये है जी 36th चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। पाकिस्तान का जो प्रीवियसली जो एरिया था वो था 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, लेकिन अभी जो है वो न्यू मैप के अकॉर्डिंग इट इज़ 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन लद्दाख। तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेज़र्ट। तो जो यूरोप है उसमें कोई डेज़र्ट नहीं है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज़। तो जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ Na2CO3। When did सर सैयद अहमद ख़ान डाइड। तो सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई थी 27 मार्च को 1898 में। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन डैश बाय नवाब सलीमुल्लाह ख़ान इन ढाका बांग्लादेश। तो अब इस स्टेटमेंट में ही हम अगर चेक कर लें तो 2 चीज़ें जो हैं वो हमें याद हो जाएंगी कि एक तो मुस्लिम लीग बनी कब थी, ये तो डेट हमने याद करनी ही है। दूसरी, बनाई किसने थी, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने। और कहाँ पर बनी थी, ढाका में। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोगों ने हर पेपर में से एनालाइज़ करना है ताकि हम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें याद हो सकें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ December 30th 1906। और जब ये बनी थी, कांग्रेस बनी थी, वो बनी थी जी 28 दिसंबर को 1885 में, और वो बनाई थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। तो साउथ ऑफ पाकिस्तान में कीरथर रेंज है जो कि सिंध में है। ठीक है, जो कोहे सुलेमान है पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, दैट इज़ इन पंजाब। और जो कराक्रम रेंज है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वारसक डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो वारसक डैम जो है वो काबुल रिवर पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इज़ राइट। पाकिस्तान नेशनल पोइट इलामा इकबाल डाइड इन डैश। इलामा इकबाल की डेथ किस तारीख को हुई थी। तो दैट इज़ 21 अप्रैल 1938। सना मेरीन ऑफ फिनलैंड इज़ फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ फेमस फॉर द यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको वीडियो में कोई भी मिस्टेक मिले, कोई भी आंसर जो कि गलत बताया गया हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। वो मैं कमेंट को भी पिन कर दूंगी और उसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि वो विजिबल हो जाए बाकी तमाम उन लोगों के लिए जो कि वीडियो को देख रहे हैं। हाउ मैनी टाइम्स स्क्वॉश बॉल जंप इन द ईच शॉट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, इट ओनली जंप्स 1 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज़ लोकेटेड। तो स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है लाहौर में। द करेक्ट आंसर इज़ बी। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ़ नेशन टू कम्प्लीट द फाटफ कंडीशंस। तो पहली कंट्री जो गल्फ़ नेशन है जिसने फाटफ की कंडीशंस को पूरा किया है दैट इज़ सऊदी अरेबिया। ठीक है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC। तो उस टाइम पे जब ये पेपर कंडक्ट हो रहा था उस टाइम पे असद उमर साहब वॉज दी चेयरमैन ऑफ NCOC। अभी क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया है, करंटली जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन भी चेंज हो गए होंगे। हम लोगों ने जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस को करंट सिचुएशन के मुताबिक
गूगल से ज़रूर सर्च करना है कि मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सेक्रेटरीज़ कौन हैं, तो ये तमाम तर जो भी पोजीशंस हैं हम लोगों ने करंट जो हैं वो ज़रूर सर्च करनी है। व्हेन शालीमार गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड, तो करेक्ट आंसर इज़ ए 1642। What is the longest glacier in the Karakoram and the second longest in the world's known polar areas? तो राइट आंसर है जी बी, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कराकोरम का ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और दुनिया में ये नॉन पोलर एरियाज में सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, गाजी ब्रोथा डैम इन अटक पंजाब इज़ लोकेटेड ऑन डैश रिवर। कौन से रिवर पे है? ये है जी इंडस रिवर पे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ सी। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर होगा? ये होगा जी कतर में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल, कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यू नहीं हो सकते? तो वो है जी बी, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अगला सवाल है जी, पाकिस्तान और चाइना मीट्स विद विच पास। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो पास है वो है खंजराब पास। ठीक है, अब दो चीज़ें हम लोग, मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है इसको कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में K2 भी आता है। ठीक है, वो भी K से स्टार्ट होता है। खंजराब पास जो है वो भी K से है, और पाकिस्तान को चाइना के साथ जो रेंज, माउंटेन रेंज जो कनेक्ट करती है वो भी K से है, दैट इज़ कराकोरम रेंज। तो इस तरह से शायद आप में से भी किसी को याद हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है जी, खैबर इज़ आ डैश। तो खैबर क्या है? आपको पता है ये खैबर पास है। ठीक है, और अगला सवाल है जी, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो पाकिस्तान आपको पता है किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है, और एशिया में किस जगह पर? साउथ एशिया में लाई करता है। ठीक है, व्हाट डज़ IWMI स्टैंड फॉर। तो जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ ए, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो किस तारीख को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है? 20 नवंबर को हर साल। ठीक है, रन ऑफ कच्छ इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, अब ऑप्शंस है KPK और इंडिया, पंजाब और इंडिया, सिंध और इंडिया। तो इसमें से आपको पता है KPK तो हो नहीं सकता क्योंकि वो टोटली ऑपोजिट पोजीशन पे है। तो दो ऑप्शंस जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है वो है सिंध, क्योंकि सिंध की भी बाउंड्री इंडिया के साथ मिलती है, और सी जो है वो पंजाब की भी बाउंड्री इंडिया के साथ मिलती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रन ऑफ कच्छ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साउथ में आता है। तो साउथ में पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है जिसकी बाउंड्री इंडिया के साथ अटैच होती है। तो दुरुस्त जवाब है बी, सिंध, इंडिया। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़, तो क्या लेंथ है जी? 2430 किलोमीटर्स। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अब ये किस साल में हुई थी? ये 1945 में हुई थी। अच्छा, कहीं जगह पर इसका आंसर 1944 भी है। आई विल वंस अगेन कंफर्म इट, और फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1944 में हुई थी, और ये दो इदारे उसी के नतीजे में वजूद में आए थे, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक इसकी हो सकता है कि 1945 ही हो। मैं इसको कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ डैश स्टाफ कमेटी पाकिस्तान। तो जी CJCSC जो हैं वो जनरल नदीम रज़ा थे। हु वॉज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुरुस्त जवाब है सी, अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये मशहूर इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पर स्लेवरी को एबॉलिश किया था। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़, करेक्ट आंसर इज़ ए, कोलंबो। हम कैपिटल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एशिया के कैपिटल्स के ऊपर हम लोग अलग बनाएंगे। लाइक तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पर मैं 7 वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम लोग जो कैपिटल्स की सीरीज़ है उसको इंशाल्लाह कैपिटल ट्रिक्स के साथ याद करते जाएंगे। ठीक है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी थे, और अभी वो चेंज हो गए हैं। ठीक है,
पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वॉज साइंड इन, कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था जी 1963 में। इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ रिलेटेड टू डैश प्रॉब्लम। तो अब आपको पता है कि इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस के नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि इंडस रिवर की बात हो रही है, तो ये वाटर की ट्रीटी थी, ठीक है, पानी के बारे में थी ये ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। इसकी डेट हमने याद रखनी है, कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है जी, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सबसे पहले जिसने रिकग्नाइज़ किया था वो है ईरान, और जिसने रिकग्नाइज नहीं किया था वो है जी अफ़गानिस्तान, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गज़नी इन्वेड इंडिया। तो इन्होंने कितनी दफ़ा इन्वेड किया था? 17 टाइम्स, ठीक है। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो कौन से सूबे में है? इट इज़ इन पंजाब। सिंध वॉज कंक्वर्ड बाय मुहम्मद बिन कासिम इन विच ईयर? इन 712 AD, 712 में। पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्रॉम, कौन सी कंट्री से पाकिस्तान ने ख़रीदा था? राइट आंसर इज़ ए, ओमान। फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड दी कश्मीर। तो इन्होंने कितने रुपए में इसको बेचा था कश्मीर को? 7.5 बिलियन रुपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? दैट इज़ एशिया। एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। हीमोडायलिसिस क्लीन्स डैश। तो हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब भी ब्लड होता है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस जो है वो ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़। तो दुरुस्त जवाब है एस्टोला आइलैंड। व्हेन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1985 में, और इसकी जो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है वो है RCD, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वो कब बनी थी उसकी डेट आप लोगों ने मुझे कंफर्म करके बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ बैट्समैन इज़ आउट ऑफ द क्रीज एंड द विकेट कीपर हिट्स द विकेट, दिस विकेट इज़ कॉल्ड। तो क्या कहलाती है ये? पाकिस्तान के तो सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे क्रिकेट के तो बहुत शौकीन हैं, तो उन्हें तो ये पता ही होगा, और इसका दुरुस्त जवाब यहाँ पर तो स्टंप है। मुझे क्रिकेट का इतना शौक़ नहीं है, तो मुझे इसकी जो टर्म्स है उसका इतना मालूम नहीं है। अगर ये दुरुस्त जवाब है तो मुझे तब भी बताएं, अगर ये गलत जवाब है तो मुझे तब भी बताएं। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चनाब इज़ कॉल्ड। तो ये आप लोग यहाँ से ही देख लें, RA एंड CH रचना, रचना दोआब, ठीक है। इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रावी और चनाब के दरमियान में क्या होगा? रचना दोआब होगा, ठीक है। अगला सवाल है जी, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये साइन हुआ था जी 1950 में, और 1951 में तो लियाकत अली ख़ान साहब की डेथ हो गई थी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शंस बहुत क्लियर हैं कि 1955 तो हो नहीं सकता और ना ही 1964 हो सकता है। दुरुस्त जवाब है 1950। सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़ उन्होंने स्टार्ट की थी? सिख रूलर्स के ख़िलाफ़, ठीक है। 1800 समथिंग थी इसकी डेट, आई थिंक 1870s में जो है वो जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच मशरूम इज़ नॉट एडिबल, जिसको खाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो है जी अमानिटा फेलोइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किडनी स्टोन इज़ कॉज्ड ड्यू टू, किस वजह से किडनी स्टोन होता है? दुरुस्त जवाब है B, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर, कौन से साल में अनाउंस किया गया था इसे? तो फरवरी 1946 में किया गया था। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हम लोगों ने जब डेट्स याद करनी है तो उसके साथ हम लोगों ने मंथ्स ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग आ जाता है, हम लोगों को डेट ज़रूर याद होती है। जिस तरह रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया था कि शरीफ रिपोर्ट कब जो है वो साइन हुई थी या पब्लिश हुई थी, तो उस तरह से उसका जो ऑप्शंस थे उसमें 1939 चारों ऑप्शंस में था, लेकिन मंथ्स जो है वो डिफरेंट पूछे गए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मंथ को ज़रूर याद रखना है। फरवरी 1946 जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान का मंथ है, तो हर डेट के साथ मंथ इज़ वेरी नेसेसरी, हमने इसको ज़रूर याद करना है।
द लाउड स्पीकर वॉइस इज़ इंक्रीज ड्यू टू, तो लाउड स्पीकर की वॉइस जो इंक्रीज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। कुकिंग गैस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है कुकिंग गैस? इसका ये साइंटिफिक नेम है जी प्रोपेन। व्हेन मुग़ल किंग हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार को दोबारा से कब रिकैप्चर कब किया गया था? 1555 में। बी आंसर इज़ द राइट वन। द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है जी, हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट, तो फ्राइजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। द ल्यूमिनस बॉडी एमिट्स, तो ये क्या एमिट करती है? लाइट एमिट करती है। नाइट्रोजनस वेस्ट्स एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी आर, कि किस तरह से यूरिया के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होते हैं जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड इन विच ईयर, तो कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? 1914 में। और एंड कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ डिनाई, डिनाई का मतलब इनकार कर देना और एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, तो एक्नॉलेज इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, चूज़ द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ लव। I wish my father dash alive today. I wish my father was alive today. Poke one's nose into, ठीक है, इसका मतलब बताना था कि poke one's nose into means to get involved in, किसी की बात में दखल अंदाजी करना, interfere करना, to get involved into something. What is subway? तो subway क्या है? ये एक underground passage है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। कंजंक्शन ज्वाइंस, कंजंक्शन किस चीज़ को ज्वाइन करता है? तो ये टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर, तो इसका कंप्लीट हमने करना था स्पॉट मिल्क, सर्व्ड मिल्क या स्प्लिट मिल्क, तो दुरुस्त जवाब है स्प्लिट मिल्क। ठीक है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इसको उर्दू में मेरे ख्याल में इसका तर्जुमा वो है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, टू क्राई वुल्फ, इसका दुरुस्त जवाब है जी टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, अगला सवाल है जी, ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी एग्रीवेट ट्रबल। आमना इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, तो इसकी जो दुरुस्त प्रपोजिशन है हमने यहाँ पर वो बतानी है। तो आमना इज़ अफ्रेड ऑफ, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आमिना इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। हम लोगों ने जब प्रपोजिशंस याद करनी है तो तकरीबन 100 से ज़्यादा याद करनी है। पेपर में एक दो ये आ जाती हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, हम लोगों के मार्क्स इजीली हम गेन कर सकते हैं। पीपीएससी में तो 0.5 मार्क्स से भी जो है ना बंदा रह जाए तो फिर आपको पता है अगले साल पता नहीं कब दोबारा पेपर आए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों ने इनको डिटेल में याद करना है। ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं एग्ज़ाम में। माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडीज़, तो इसका दुरुस्त जवाब है हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, मेरे भाई और मेरा दोस्त मुझे पढ़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है जी, चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स डैश द गिवन सेंटेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच, तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट सेड सर आई एम नॉट गिल्टी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ द स्टूडेंट प्लेड इट विथ रिस्पेक्ट दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अ कोच वॉज ड्यू टू लीव अ स्टेशन एट 22:55 एंड अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन एट 6:05। द नेक्स्ट डे ही फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, तो कितना टाइम होगा? ये होगा जी 7 hours and 10 minutes। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व ही करना होता है। तो मेरे ख्याल में इनको, चले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ ताकि आप लोगों की नज़र से गुजर जाएं कि मैथ्स के किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो सवाल है जी, इफ़ 54 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times अ सर्टेन नंबर द रिज़ल्ट इज़ 36, फाइंड द नंबर, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 30 था।
फिर है जी 9 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 7 इज़ इक्वल टू, तो इसका दुरुस्त जवाब है 3/2। अब ये सारे सवालात जो हैं वो ये सॉल्व करने के क्वेश्चंस हैं, तो अगर तो कोई मैथ्स का मास्टर है तो मुझे बताएं, हम लोग इनको सॉल्व भी करवा लेते हैं। बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक अ स्कोर ऑफ 80 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 3। व्हाट इज़ हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग्स? तो इसका दुरुस्त जवाब था 47। 80% ऑफ द 700 इज़ 560। 1/0.02 इज़ इक्वल टू 50। नेक्स्ट है जी सम कंप्यूटर क्वेश्चंस। कंट्रोल प्लस एस इज़ यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस एस कमांड जो है वो सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी फ़ाइल को, ठीक है। लाइट पेन इज़ विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो ये है जी इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक। अगला सवाल है जी यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं ये, द बी इज़ द राइट वन, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, ठीक है। इन MS Excel विच बार इज़ यूज्ड फॉर द फार्मूला एंड डेटा राइटिंग? तो दुरुस्त जवाब है ए, फार्मूला बार इज़ यूज्ड फॉर द फार्मूला एंड डेटा राइटिंग। द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर? नो। फर्मवेयर? नो। द राइट आंसर इज़ हार्डवेयर, ठीक है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? CPU, ठीक है। कज़फ़ इज़, कज़फ़ क्या है? तो कज़फ़ जो है दैट इज़ अ क्लॉज इन इस्लामिक लॉ। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द प्रिजनर्स इज़ कॉल्ड, तो मुस्लिम किसी भी मुस्लिम स्टेट में जो कि प्रिजनर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो है जिज़िया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा किस सहाबी की बेटी थी? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। द राइट आंसर इज़ ए। मसारफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? तो मसारफ़ ज़कात जो आपको पता ही है, हर मुसलमान को मालूम है कि 8 है इनकी तादाद, ठीक है। नेक्स्ट है जी सहाह सिता से कितनी किताबें मुराद हैं? तो सहाह सिता आपको पता है कि 6 किताबें हैं। और सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किसने तहरीर किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? तो मस्जिद अक्सा है जी फ़लस्तीन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़म है शिकवा, इनके किस मजमूए में है? तो ये है बांगे दरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सब्ज़ कदम होना, इस मुहावरे का क्या मफ़हूम है? तो इसका मतलब है जी मनहूस होना, ठीक है। सिन्फ़ हाइकू में कितने मिसरे होते हैं? सिन्फ़ हाइकू में, ठीक है, तो इसमें 3 मिसरे होते हैं। उर्दू ज़ुबान का पहला नोवेल नगार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी डिप्टी नज़ीर अहमद को। ज़रबुल मिस्ल मुकम्मल करें मुफ्त की डैश काजी को हलाल, तो इसका दुरुस्त जवाब है मुफ्त की शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ़िक्रा मुकम्मल करें, इसे कै डैश तो बाहर चला गया, तो दुरुस्त जवाब है सी, इसे कै हुई तो बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बैन करना किस शेरी सिन्फ का जुज़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब मेरे ख़्याल में मसनवी है, लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, अगर आप में से किसी को मालूम है तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है जी सिन्फ़ मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो इसमें टोटल मिसरे जो हैं जी 6 होते हैं, ठीक है। सेंध सेंध कर रखना से क्या मुराद है? तो सेंध सेंध के रखना से मुराद है हिफाजत से रखना, ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, ये शेर किस शायर का है? तो ये है जी फैज़ अहमद फैज़ का। ये थे जी हमारे आज के सवालात और ये था हमारा कंप्लीट एग्ज़ाम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक थी तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।